आज की कहानी है बांझ, एक रुला देने वाली कहानी। 13-14 साल की उम्र में जब गुड़िया खेलने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। शादी का मतलब भी नहीं पता था, तब लड़कियों की शादी 13-14 साल में ही हो जाती थी। बस यही सोचकर खुश हो जाते थे कि नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। माँ भी नहीं थी, इसलिए पिताजी ने जो सिखाया बस वही थोड़ा बहुत ही काम आता था। शादी का दिन आया और विदाई का समय। मैं रोते रोते डोली में बैठ गई और डोली में बैठकर जब ससुराल पहुंची तो सामने बहुत बड़ी हवेली देखकर खुश हो गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरी शादी कितनी आलीशान हवेली में हुई है। तभी सामने से सासू माँ ने आवाज़ लगाई और बोली, अरे कलश ले आओ, नई बहू आ गई है, नई बहू का स्वागत करो। मैंने घूंघट की आड़ में सासू माँ को देखा तो वो सख्त मिजाज की नज़र आ रही थी। सच मानो उन्हें देखकर मैं डर गई। सारी रस्में ख़त्म होते होते रात हो गई और मैं थककर सो गई। जब सुबह हुई तो नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, नई बहू रानी उठो, सुबह हो गई है, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, रसोई बनाने की रस्म है। मैं बिस्तर से उठी और फटाफट तैयार होकर रसोई में गई और मैंने मीठे में खीर बनाई। सबने बहुत तारीफ़ की, लेकिन सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हिदायत भी दे दी और खीर में कमी भी निकाल दी और कहा, अब ये बचपना छोड़ो और कुछ काम काज भी सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को हॉस्टल जाना था, वो बीए कर रहे थे। अमर भी हॉस्टल चले गए और मैं सास ससुर के साथ अकेली रह गई और मेरे इस अकेलेपन का सहारा था आम का पेड़। यह आम का पेड़ हवेली के पीछे के आंगन में लगा हुआ था और इसके साथ एक मिट्टी का कमरा भी बना था। यह पेड़ फल नहीं देता था, इसीलिए सभी हवेली वाले लोग इसको बांझ बोलते थे। लेकिन न जाने क्यों मुझे इस पेड़ से बहुत लगाव था। मुझे जब भी काम से फुर्सत मिलती मैं इस पेड़ के पास आती और इसे देखकर अपनी सारी थकान भूल जाती। ऐसे ही 3 साल बीत गए और अमर की भी बीए पूरी हो गई। अब मैं भी 16 साल की हो गई थी और आज अमर आने वाले थे। सारे घर में बहुत चहल पहल थी। सासू माँ खुद ही रसोई में जाकर जायजा ले रही थी और मैं भी तैयार हो गई थी। आज मैं खुद को एक स्त्री जैसा महसूस कर रही थी। अब ये सोच रही थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा और मेरा सिंदूर आज कुछ ही अलग लालिमा से चमक रहा था। सासू माँ ने भी कहा, तुझे नज़र ना लगे किसी की। लोगों की चहल पहल से पता लग गया था कि अमर आ गए हैं। मैं बहुत खुश हुई और अपने कमरे में चली गई। अमर सबसे मिले और कमरे में आए तो मैं शर्मा गई और अमर ने मुझे एक लाल साड़ी उपहार के तौर पर दी। लेकिन मेरे लिए तो उनका आना ही सबसे बड़ा उपहार था। ऐसे ही खुशी खुशी में 2 साल बीत गए और पता ही नहीं चला। लेकिन अब तक हमारे कोई भी संतान नहीं थी। गांव वाले भी बात करने लगे थे कि बहू बांझ है। पहले तो सासू माँ भी थोड़ी बहुत कानाफूसी करती थी, लेकिन अब तो वह ताने भी मारने लगी और जिससे मैं भी परेशान रहने लगी। लेकिन एक दिन सासू माँ ने बोल ही दिया कि मैं अमर की दूसरी शादी कराऊंगी और उन्होंने अमर पर इतना प्रेशर बनाया कि उसकी दूसरी शादी करवा दी और मुझे आम के पेड़ वाले कच्चे कमरे में रहने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन बाद में सोचा जब अमर ही कुछ नहीं बोल रहे
तो मैं इस हवेली का क्या करूँगी। और मैंने अपना सामान उठाया और मैं उस कच्चे कमरे में रहने के लिए चली गई। मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने कितना कुछ नहीं सहा। बचपन में माँ गुजर गई, पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ। फिर शादी के 3 साल तक पति से दूर रही। उसके बाद बच्चा नहीं हुआ, लोगों ने मुझे बांझ बोल दिया। और फिर पति की दूसरी शादी हो गई और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर सोचती रहती, क्या मेरी भी हालत इस पेड़ के जैसी हो गई है? क्या मैं इस पेड़ के जैसे मजबूत हूँ? क्या मैं अपने अस्तित्व को इस पेड़ की तरह टिका सकूँगी, या फिर किसी बेल की तरह टूटकर गिर जाऊँगी? फिर मैंने अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखा और अपनी झोपड़ी के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए और उस आम के पेड़ की भी बहुत सेवा की। अमर की दूसरी पत्नी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वह कई बार मुझसे बात करने आती तो सासू माँ किसी न किसी बहाने से उसे वापस बुला लेती। और अमर भी मुझसे बात तो करते थे लेकिन खुलकर नहीं करते थे। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता था। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब अमर की दूसरी पत्नी माँ बनने वाली थी। अमर भी बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश थी। सब लड़का होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन खून की कमी के कारण उसकी गर्भावस्था में बहुत परेशानियां आ रही थी और वह एक बेटी को जन्म देते ही चल बसी। और उसके अंतिम संस्कार के बाद अमर मेरे पास उस नन्ही सी बच्ची को लेकर आते जाते रहते थे। मुझे भी उसके साथ खेलकर बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन सासू माँ ने एक पंडित जी को घर बुलाया और उनसे कहा कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे घर के पीछे के आंगन में जो आम का पेड़ है वही सारे विनाश का कारण है, उसे कटवा दो। सासू माँ ने तुरंत ही नौकर को उस पेड़ को काटने का आदेश दे दिया और जैसे ही नौकर आम के पेड़ को काटने के लिए चला, मैं भागकर आम के पेड़ से चिपक गई और मैंने उस पेड़ को नहीं काटने दिया। तभी नौकर ने मेरी चुन्नी से मुझे पीछे की तरफ खींचा और गिरा दिया, जिससे मुझे बहुत चोटें आई और मैं बेहोश हो गई, जिसके कारण मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। जब मेरी आँख खुली तो डॉक्टर अमर को कुछ समझा रहे थे और मेरी सासू माँ से बोले कि इस हालत में इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इन्हें ये चोट लगना बहुत गंभीर साबित हो सकता है। तो अमर और मेरी सासू माँ ने डॉक्टर को कहा, इस हालत में मतलब? तो उन्होंने बताया कि ये गर्भवती है, मतलब मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और ये बात सुनकर सासू माँ और अमर भी बहुत खुश हुए। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे और 9 महीने बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ, जिससे सासू माँ फूली नहीं समाई और अमर भी बहुत खुश हुए और हम खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। बेटे के जन्म पर आसपास में सब जगह मिठाई बांटी गई। अब सासू माँ की भी समझ में आ गया कि हर चीज़ का एक समय होता है, समय से पहले हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर कार्य का समय निश्चित है। हमारे जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ जिस समय होनी होती है वो उसी समय होकर रहती है। अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।